तारीख 2 जुलाई साल 2023। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में यूपी पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ के रबूपुरा इलाके में पाकिस्तानी महिला अपने 4 बच्चों के साथ छिपा कर रह रही है। उसके साथ उसका हिंदुस्तानी बॉयफ्रेंड जिसका नाम सचिन है वो भी रह रहा है। महिला का नाम सीमा हैदर है और वो ना तो आसपास पड़ोस में किसी से बात करती है और ना ही कहीं बाहर जाती है। बस दिन भर घर में ही रहती है। पुलिस को जैसे ही इस मामले की इत्तला मिली तो 4 जुलाई को सीमा हैदर और सचिन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद 8 जुलाई को कोर्ट ने दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया। लेकिन यहां पुलिस की जांच अब शुरू हो गई थी। जब तक इस केस की कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती तब तक दोनों को घर में ही रहना होगा। इसी शर्त पर दोनों को जमानत मिली। लेकिन जैसे ही ये केस सुर्खियों में आया, सीमा सचिन के रबूपुरा वाले घर के बाहर मीडिया वालों का जमावड़ा लग गया। सभी उसका इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचने लगे। यहां तक कि पाकिस्तानी महिला को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। सीमा सचिन भी सभी लोगों से अच्छे से मिलते थे, मीडिया वालों को इंटरव्यू भी दे रहे थे। इसी बीच सीमा बताती है कि उनकी उम्र 27 साल है और जो सचिन है उसकी उम्र 23 साल है, जिससे वो ऑनलाइन पबजी गेम खेलते हुए मिली थी साल 2020 में। पाकिस्तान में वो अपने 4 बच्चों के साथ रहती हैं। उनके पति का नाम गुलाम हैदर है जो उसे परेशान करता था। फिर जब सचिन उसकी ज़िंदगी में आया तो दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और वक्त के साथ दोस्ती गहरी होती चली गई और फिर उन दोनों को प्यार हो गया। उसने सचिन को पूरी बात बताई कि वो शादीशुदा है, उनके 4 बच्चे हैं। पति गुलाम हैदर सऊदी अरब में नौकरी करता है और 2019 के बाद से वो कभी मिले ही नहीं है अपने पति से। उन दोनों के बीच अब तलाक हो चुका है। सचिन को सीमा के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन वो भी उससे प्यार करने लगा था। इसलिए दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। तय हुआ कि दोनों नेपाल में मिलेंगे। फिर वो दिन भी आ गया, यानी कि 10 मार्च को सचिन नेपाल के काठमांडू शहर पहुंचा और उसने वहां पे न्यू विनायक होटल में कमरा बुक किया 500 रुपये किराए के हिसाब से। रोज का उसका कमरे का किराया 500 रुपये था और उसने होटल में बताया कि उसकी पत्नी अगले दिन 11 मार्च को भारत से आएंगी। होटल वालों ने भी बिना कुछ ज़्यादा पूछे उसे कमरा दे दिया। फिर 11 मार्च को पाकिस्तान से सीमा नेपाल पहुंच गई। यहाँ दोनों ने पूरे 7 दिन एक साथ एक दूसरे के बिताए। दोनों ने साथ में वक्त बिताया, एक दूसरे को अच्छे से समझा। सीमा इस मामले पर बताती हैं कि जब हम पहली बार नेपाल में मिले तो एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। हमें यकीन नहीं हुआ कि हम असल में एक दूसरे के सामने हैं। हमें इतनी खुशी हुई कि एक दूसरे से अलग होने का मन नहीं कर रहा था। मन कर रहा था कि बस हमेशा के लिए यहीं ठहर जाए। लेकिन तब हम सिर्फ मिलने के लिए आए थे। हमने 7 दिन साथ में बिताए। 17 मार्च को हम दोनों को अपने अपने वतन लौटना था। इस दौरान हमने काठमांडू के एक मंदिर में शादी भी कर ली। वापस लौटने की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी हमें उतना ही बुरा लग रहा था। उस वक्त हमें नहीं पता था कि हम दोबारा मिल भी पाएंगे या नहीं। 15 और 16 मार्च को तो हम दोनों पूरे दिन बस रोते ही रहे। हम एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मजबूरी थी, इसीलिए एक दूसरे को समझाया। हमने 2 दिन कैमरा कमरे में ही रिकॉर्डिंग पर लगा दिया। 10-10 घंटे की वीडियो बनाई। वो इसलिए कि अगर हम दोबारा नहीं मिल भी पाए तो उन वीडियो को देखकर एक दूसरे को याद कर लेंगे। सीमा ने बताया कि जब वतन वापसी हुई तो वहाँ पे रोज़ मैं उन वीडियो को देखते और सचिन को याद करती रहती। सीमा चाहती थी कि वो सचिन के साथ भारत में ही रहें। सचिन भी चाहता था कि सीमा के साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिताए। फिर सीमा ने एक ट्रैवल एजेंट से मदद ली। उसी ने उसे बताया कि वो कैसे भारत जा सकती है। सीमा ने फिर तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अब सचिन के पास ज़रूर जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे एक परेशानी थी। सीमा अपने बच्चों को अकेले पाकिस्तान में छोड़ना नहीं चाहती थी। सचिन भी उन्हें अपनाने के लिए तैयार था, बच्चों को भी और सीमा को भी। इसीलिए वो बच्चों के साथ ही पाकिस्तान से भारत आना चाहती थी। मगर दिक्कत थी तो बस रुपयों की, पैसों की। सीमा के पास उस वक्त सिर्फ 8 लाख रुपए ही थे, जो कि उसे अपना घर बेच कर मिले थे, जिसमें से 3 लाख रुपए नेपाल ट्रिप में ख़त्म हो गए। वहीं उस वक्त फ्लाइट की टिकट भी 12 लाख रुपए की हो रही थी। उसने अपनी परेशानी सचिन को बताई। सचिन ने अपने लाला, जहां सचिन काम करता है, ये बात की और उनसे कुछ रुपए उधार मांगे। तो लाला ने ये कहकर मना कर दिया कि सचिन तू ऐसे ही किसी की बातों में मत आ, हो सकता है कि वो महिला फ्रॉड हो। सचिन ने फिर ये बात सीमा को बताई। तब सीमा ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, अगर हमारे नसीब में मिलना होगा
तो हम ज़रूर मिलेंगे। सीमा ने बताया कि फिर बाद में फ़्लाइट के टिकट सस्ते हो गए और उनसे सबसे सस्ती वाली जो सीट होती है वो बुक करी उन्होंने। जो सबसे ज़्यादा सस्ते में टिकट बुक हुआ वो उन्होंने टिकट बुक किया ताकि वो बच्चों के साथ भारत आ सके। फिर वो शारजा से नेपाल पहुंची और नेपाल से फिर 15,000 रुपये की टिकट करके प्राइवेट गाड़ी से वो भारत पहुंची। सीमा अवैध तरीके से भारत पहुंची थी। सीमा ने बताया कि जैसे ही उसने भारत में एंट्री की तो वो खुशी से झूम उठी, कानों में हेडफोन लगाए और गाने सुनने लगी। वो 11 मई को नेपाल पहुंचती हैं, फिर 13 मई को नोएडा पहुंची। नोएडा में उसे सचिन ने रिसीव किया। सचिन फिर सीमा और बच्चों को लेकर ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में पहुंचा। यहाँ उसने दोस्तों की मदद से एक किराए का मकान लिया। मकान का किराया 2,500 रुपये प्रति महीना था। मकान मालिक ने इस पूरे मामले पर बताया है कि सीमा और सचिन उनके पास 13 मई के दिन आए थे। दोनों ने बताया था कि उन्होंने कोर्ट मैरिज की है, इसलिए मकान मालिक ने भी उन पर भरोसा करके उन्हें मकान दे दिया। सचिन वहीं पास में किराने की दुकान पर काम करता था। वहीं सीमा अपने बच्चों के साथ घर में ही रहती थी। पड़ोसियों ने इस मामले पर बताया कि वो किसी से भी बात नहीं करती थी, बस अपने में ही रहती थी, इसलिए किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। कुछ दिन तक तो बस सब कुछ सही चल रहा रहा। वैसे आपको बता दें, सचिन के घर वालों को भी इसकी जानकारी थी। उसने पहले से ही उन्हें सीमा के बारे में बता रखा था, लेकिन तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। दरअसल सीमा चाहती थी कि सचिन उनसे लीगल तरीके से शादी करे, इसलिए दोनों ने एक वकील को हायर किया। वकील ने इसके लिए उन्हें 30 जून की तारीख दी। कोर्ट मैरिज की चाह ने सीमा को, मतलब जो सीमा पकड़ी गई वो कोर्ट मैरिज की चाहत की वजह से ही पकड़ी गई। मतलब कि कोर्ट मैरिज अगर शादी नहीं करती तो शायद नहीं पकड़ी जाती। तब 30 जून को दोनों को कोर्ट मैरिज के लिए बुलंदशहर पहुंचे तो वकील ने उनसे डॉक्यूमेंट मांगे। जैसे ही वकील ने देखा कि सीमा पाकिस्तान की रहने वाली है तो उन्होंने कहा कि वो ये शादी नहीं करवा सकते क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। इसी के बाद जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली तो वो सीमा और सचिन की तलाश करने लगे। जैसे ही इस बात की भनक सचिन और सीमा को लगी तो उन्होंने एक प्लान बनाया और ग्रेटर नोएडा से फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से दोनों की लोकेशन को ट्रेस किया और जल्द ही वो दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। उनके साथ सचिन के पिता को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन 8 जुलाई को तीनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। उधर सचिन सीमा की लव स्टोरी खूब सुर्खियों में छाई हुई थी, तो वहीं पुलिस भी अपना काम कर रही थी। फिर दिन आया 17 जुलाई का। सीमा सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल से यूपी एटीएस की टीम ने पूछताछ करी। ये पूछताछ 17 और 18 जुलाई तक चली। दरअसल सीमा को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं वो कोई जासूस तो नहीं या फिर कहीं उसका आईएसआई के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं। सीमा के पास से 2 वीडियो कैसेट, मोबाइल फ़ोन, 5 पाकिस्तानी अधिकारित पासपोर्ट और एक ऐसा पासपोर्ट जिसमें आधार और नाम नहीं है मिला था। उन्हें भी जांच के लिए भेजा गया। 2 दिन की पूछताछ में यूपी एटीएस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि सीमा एक जासूस है। मामला प्रेम प्रसंग का ही लग रहा था। एटीएस ने अपनी जांच रिपोर्ट यूपी के गृह विभाग को भेजी, जो कि सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की कार्रवाई पर फैसला लेगी। अभी तक इस मामले में कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया है जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि सीमा हैदर वाकई एक पाकिस्तान की जासूस है, लेकिन फिर भी इस मामले में पुलिस अपनी जांच कर रही है। उधर सीमा का पति गुलाम हैदर भी सऊदी अरब से वीडियो के जरिए लगातार भारत सरकार से गुहार लगा रहा है कि उसकी बीवी बच्चों को वापस उसके वतन भेज दिया जाए। सीमा के पति का कहना है कि उसे बहला फुसला कर भारत ले जाया गया है। वो अपनी बीवी बच्चों को बहुत प्यार करता है। अगर सीमा पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती तो वो उसे सऊदी में रखने को तैयार है, लेकिन सीमा का कहना है कि वो पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। अगर उसे पाकिस्तान भेज दिया गया तो वहाँ उसे मार डाला जाएगा। सीमा ये भी कहती है कि उसका गुलाम के साथ तलाक हो चुका है, तो वहीं गुलाम का कहना है कि उनका तलाक अभी नहीं हुआ है। मीडिया में गुलाम के भी इंटरव्यू सामने आए और सीमा सचिन के भी जैसे गुलाम हैदर के इंटरव्यू मीडिया में आए हैं, ऐसे ही सीमा सचिन के भी इंटरव्यू आए हैं। गुलाम बार बार बस सीमा को वापस आने के लिए कह रहा है और सीमा उसे मना कर रही है। अब इस मामले पर पुलिस जांच कर रही है। देखना होगा कि क्या सीमा को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाता है या फिर उसे भारत में सचिन के साथ रहने दिया जाता है।
ताज़ा हालातों की अगर बात करें तो इस वक्त सीमा सचिन घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि पुलिस ने उन्हें कार्रवाई पूरी होने तक घर के बाहर जाने से मना किया है। उनके घर के बाहर पुलिस प्रोटेक्शन भी दी गई है। इसी बीच हाल ही में सीमा के ससुर का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस केस की वजह से घर का कोई भी सदस्य बाहर नहीं जा पा रहा है, पैसों की किल्लत हो गई है, घर में राशन भी नहीं बचा है। सचिन ही उनके घर का कमाने वाला इकलौता शख्स है। अब सचिन भी पैसे नहीं कमा पा रहा है, तो ऐसे में उन सभी की हालात बद से बदतर हो रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ तो खबर आई कि गुजरात के कारोबारी ने सीमा को 50-50 हज़ार रुपये प्रति महीने की सैलरी पर नौकरी देने का प्रस्ताव दिया। इसी के साथ एक फिल्म डायरेक्टर ने भी उन्हें अपनी मूवी में काम करने का ऑफर दिया है। साथ ही सीमा हैदर को एनडीए की सहयोगी और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि आरपीआई ने पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि सीमा हैदर ने भी आरपीआई के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। पार्टी के पदाधिकारी का दावा है कि सीमा को पार्टी महिला विंग की अध्यक्ष बनाया जाएगा। साथ ही उनकी बोलने की शैली को देखते हुए पार्टी प्रवक्ता भी बनाया जाएगा। यहाँ तक कि पार्टी ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सिंबल पर सीमा हैदर को चुनाव लड़वाने की बात तक कही है। अब बस पार्टी को सुरक्षा एजेंसियों और जांच एजेंसियां हैं और सुरक्षा एजेंसियों से सीमा को क्लीन चिट मिलने का इंतजार है। जब तक पुलिस केस खत्म नहीं हो जाता तब तक सीमा घर पर ही रहेंगी। अब इस केस में आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये पूरी डिटेल आपको आजतक.in पे छपी खबर के हिस्से मुताबिक आपको बताई गई है। बाकी सचिन और सीमा के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।